सभी को मेरा नमस्कार। प्रमोद बात कर रहा हूँ नोएडा से। और आज हम बात करेंगे अपने ये पूर्वेदा बिजनेस प्लान के। तो बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। हमारा जो काम है वो बिजनेस प्लान का ही है। तो जब तक बिजनेस प्लान नहीं होंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो काफी दिनों बाद हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो लोग अभी वेटिंग में है या जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो धीरे धीरे होते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। तो बिजनेस प्लान में आगे चलते हैं हम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इस फरवरी के मंथ में बहुत बेहतरीन बिजनेस हुआ है और सभी लोगों ने अच्छी क्लोजिंग करी होगी, है ना। और आज के इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि बिजनेस के बारे में ना कुछ चीजें होती हैं। लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस कर नहीं पाते। वजह क्या है? सबसे पहली बात, जब बिजनेस करने का दिमाग में आता है ना कि बिजनेस करना है और दिमाग में जब आता है बिजनेस करना है, तो सबसे पहले बात आती है पैसे की, कि पैसा लगेगा। उसके बाद जब पैसा लगता है तो बात रिस्क की आती है, क्योंकि अगर पैसा लगा करके कोई काम शुरू करा जाए तो वहां पे बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। उसके साथ साथ नॉलेज की बहुत ज्यादा प्रॉपर जरूरत होती है। अगर पैसा लगा दिया और नॉलेज नहीं है तो वो तो 100% रिस्क है कि उसमें दिक्कत आनी ही आनी है। टाइम टाइम भी देना पड़ेगा। अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली चीज तो उसको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, उसकी जानकारी पाने के लिए समय देना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पैसा लगा करके कोई भी काम करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और कहते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो पैसे लगा के तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो बिना पैसे लगाए किए जा सकते हैं। अब दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पे हर तरह की चीजें होती हैं। वहां पे पैसा लगता है, रिस्क होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा प्रॉपर चाहिए होती है, टाइम प्रॉपर देना होता है, सुबह से शाम तक टाइम देना होता है, ठीक है। फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग में, तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है? तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग पे। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक प्रॉपर एज होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जो एज है सिर्फ 18 प्लस की होनी चाहिए। उससे ऊपर आप कितने साल के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से कास्ट से आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कलर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए होता है। जहाँ पे यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप कहाँ से आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है आपकी, कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता। इसमें सिर्फ दो चीजें करनी होती है, दो तीन चीजें करनी होती है। जो हम बाजार से सामान खरीदते हैं उस सामान को एक सिस्टम के तहत खरीदते हैं। जैसे डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट खरीदना शुरू कर दिया है। आइए इसको समझते हैं। बाजार से जो हम सामान खरीदते हैं, जो पुराना तरीका है, वो पुराना तरीका क्या है? एक कंपनी होती है, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान आता है, वहां से होलसेलर के पास आता है, वहां से दुकानदार और फिर एक ग्राहक। जो ग्राहक सामान खरीदता है वो जो सामान खरीदता है वो कई जगह से होकर गुजरता है, जिसमें खर्चा भी आता है, उसके साथ साथ उसमें विज्ञापन होता है। अब ये विज्ञापन होता है और हमारे पास सामान पहुंचता है। अगर विज्ञापन ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे पास मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आया है, ठीक है। और विज्ञापन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। जहां तक कि आप देखो कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं जो विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट है क्या भाई? वो बताते हैं कि ये चीज है और ये चीज आप लो और करो। आप देखो, अमिताभ बच्चन का मेन काम है एक्टिंग करना। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो उनका काम था क्रिकेट खेलना। विराट कोहली क्रिकेट खेलना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, बहुत अच्छा है। तो इन सब सारी चीजों में क्या होता है? पैसा जाता है। तो अभी जो नया ट्रेंड चला है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं हम,
उसमें क्या होता है, खर्चा बच जाता है, क्योंकि कंपनी से सीधे ग्राहक के पास सामान आता है। जो ग्राहक होता है वो संतुष्ट सलाहकार होता है, सलाहकार यानी कि विज्ञापन करता होता है, और जो विज्ञापन का जो खर्चा होता है कंपनी का, वो कंपनी बचा करके और एक संतुष्ट सलाहकार को देती है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। यानी कि जो बीच का जो भी पैसा होता है वो पैसा सीधे सीधे हमारे पास आता है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। तो अब इसके फायदे क्या क्या हैं? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि आप मार्केट से सामान खरीदते हो और उसके बाद से आप यहाँ से लेते हो सामान डायरेक्ट, अगर किसी कंपनी से डायरेक्ट, कंपनी प्रोवाइडर से डायरेक्ट लेते हो आप, तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक बिजनेस मिल जाता है। अगर कंपनी अगर 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। कंपनी के पास जितना भी प्रोडक्ट है, आपने एक अपनी आईडी लगाई और रजिस्टर करा और उसके आप एक मालिक बन गए। आप जितना मर्जी उतना सेल कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां भेज सकते हैं। आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जब पैसा नहीं लगता तो यहाँ पे किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग के फायदे की, तो डायरेक्ट सेलिंग का फायदा क्या क्या है? सबसे पहला फायदा, बिना लागत का बिजनेस है। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पैसा नहीं लगता। नो लॉस नो बॉस। जब पैसा नहीं लगता तो कोई लॉस होने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज, कोई बॉस नहीं, कोई आपको कहने वाला नहीं है कि आप करो, आप ज्यादा करो, आप कम करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि जितना चाहे उतना कमा सकते हैं लेकिन एक जॉब करने वाला बंदा जितना चाहे उतना नहीं कमा सकता। उसकी सिर्फ फिक्स सैलरी है, महीने में उतने ही मिलने हैं। वो काम चाहे ज्यादा करे या कम करे, मिलने उतने ही है। एक दुकानदार है तो उसके पास भी एक लिमिटेड कस्टमर्स हैं, जहां वो बैठा है उस एरिया में एक लिमिटेड कस्टमर्स हैं, लिमिटेड लोग हैं, तो उसकी जो कमाई होगी ना, वो भी मैक्सिमम आके एक लिमिटेड लिमिट पे रुक जाती है। यानी कि एक फिक्स होती है कि इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता, इतना कमा सकते हैं बस। बट नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। दूसरी चीज, फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का मतलब है कि आप आपके साथ साथ आपके फैमिली का कोई भी मेंबर इसको कर सकता है। बट जॉब में अगर आप जाते हो तो जॉब सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके घर का कोई और सदस्य नहीं कर सकता, आपको खुद ही अकेले करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैमिली बिजनेस होता है। यानी कि अब अकेले आदमी जॉब कर रहा है और 100 रुपए कमा रहा है, तो अगर फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 100 रुपए की इनकम है, तो 400 इनकम होती है सर। इसको बोलते हैं मल्टी इनकम। पांचवी चीज क्या है, पीढ़ियों का बिजनेस है। इस बिजनेस के अलावा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पीढ़ियों का बिजनेस है। ट्रांसफेरेबल बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस आपके बाद आपकी नॉमिनी को चला जाता है, उसके बाद उनकी नॉमिनी को चला जाता है। यानी कि ये बिजनेस जो होता है ना, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। मतलब आज हम वैसे भी हम आज कोई काम करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या अपनी माँ बाप के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि काम तो हम करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमने अच्छी एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए कि अच्छा सा पढ़ाना है, अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना है, सब कुछ कराना है। तो आखिर क्यों करते हैं कि वो एक अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करेगा या फिर अच्छा बिजनेस करेगा। तो हमारे वहाँ जो इंडिया में प्रचलन है वो है जॉब का, कि बेटा बहुत अच्छा पढ़े लिख के और एक अच्छी सी जॉब लेकर के और सेटल हो जाएंगे। बट वो जो जॉब है, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो वो जॉब सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे बेटे को वो जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए उसे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद तो उसको जॉब मिलेगी। अगली बात आती है, कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाता कि आपको क्या अनुभव है, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी ना आता हो तो भी आपके लिए बिजनेस बहुत बेहतरीन है। कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत सारे अनुभवी लोग मिलते हैं जो इस बिजनेस को कर रहे होते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है XYZ की आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपको बता देंगे, सब कुछ आपको सिखा देंगे। अगली, पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम हम उस इनकम को बोलते हैं कि हमने कोई भी काम एक बार कर लिया और उस काम के पैसे हमारे को बार बार आते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। किसको मिलती है? कोई फिल्म स्टार है, कोई फिल्म है वो हिट हो गई, वो जब जब चलेगी तब तब उसके पैसे मिलेंगे। कोई सिंगर है, उसने बेस्ट गाना गा दिया और उसका गाना जब भी यूट्यूब पे चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, जब भी आप देखोगे उसको इनकम जाएगी। आप एक बहुत बेहतरीन राइटर बन सकते हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं, जब जब आपकी बुक पब्लिश होगी तब तक आपको पैसा मिलेगा। इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। बट एक दुकानदार और एक जॉब करने वाला या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके पास क्या है? उसके पास एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम को हम डिपेंडेंसी इनकम बोलते हैं। डिपेंडेंसी इनकम का मतलब क्या है? एक्टिव इनकम, आज हम पैसा कमा रहे हैं तो हम खुद अपने आप पे हैं, लेकिन कल को हमारे को पैसा नहीं आएगा
हम किसी ना किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। पैसिव इनकम नहीं होती, एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मतलब जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तब तक हमें पैसा आता रहेगा, बट जब हमारे को पैसा आना बंद, काम करना बंद कर देंगे तो हमारे को पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो सोचिए क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब भी हमारे को उतने पैसे एटलीस्ट आए जाएंगे जिससे हमारे खर्चे चल जाए या हमारा काम चल जाए। सोच के देखिए, लगता है कि इस इंडस्ट्री के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता है, क्योंकि अब हम स्टार तो बन नहीं सकते, वो उम्र निकल गई है जहां तक मेरा ख्याल है। राइटर बन नहीं सकते, सिंगर बन नहीं सकते। उसके साथ साथ इस बिजनेस को सबसे खूबसूरत बिजनेस इसलिए भी है ये कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को डिस्टर्ब ना करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं, उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के टाइम निकाल करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, जब चाहे जब कर सकते हैं। अभी ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की इतनी सारी खूबसूरतियां हैं जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। बट इंडिया में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, और जब इतनी बेहतरीन इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है तो कहीं ना कहीं तो चल रही होगी, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कोई ना कोई कर रहा होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर और जो ग्राफ है वो क्या है। देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना इसको जानना जरूरी इसलिए है कि ये आखिर है क्या, हमें करना क्यों है, लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप ये देखो, हम यहाँ यहाँ पे एक डेटा है मेरे पास, यहाँ पे कंट्री, पॉपुलेशन और टर्नओवर लिखा हुआ है इन करोड़ में, ठीक है। सबसे टॉप में आप यूएसए में देखो, आप यूएसए में 35 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। 2,48,305 करोड़, 530 करोड़ का बिजनेस होता है यहाँ पे। मतलब अमेरिका, जहाँ पे हम हर चीज, जब भी कोई बढ़िया देश का नाम आता है तो अमेरिका का नाम आता है। क्यों आता है अमेरिका का नाम आता है, आप ये देखो। और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2006 में इस इंडस्ट्री ने 6450 करोड़ का बिजनेस करा था मात्र। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तो थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। ये 1996 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और 2016 में यानी कि 20 साल बाद जो टर्नओवर है वो कितना है, 6450 करोड़। क्यों? एजुकेशन की कमी है, सब पढ़ाया नहीं जाता इंडिया में और यूएसए में पढ़ाया जाता है। 2016 में थोड़ा सा समझिए, गाइडलाइंस बनी। गाइडलाइंस पहले कुछ नहीं थी, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोगों का नुकसान करके चले गई। 2016 में गाइडलाइंस बनी और आप देख सकते हैं कि 1996 से लेकर 2016 में 6450 करोड़ का था, लेकिन जैसे ही इस इंडस्ट्री पे गाइडलाइन बनी अगले 3 साल में ये डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई, 13,500 करोड़ की हो गई इंडस्ट्री। और अभी फिक्की का जो सर्वे है उसके हिसाब से, आईडीएसए का जो सर्वे है उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री इंडिया में 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है। मतलब इतना जबरदस्त ग्रोथ है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज का ना एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। सही समय पे किया गया काम सबसे बेहतरीन चलता है। आप देख सकते हैं कि अगले पिछले 2-3 सालों में डायरेक्ट सेलिंग में जो उछाल आ रहा है इंडस्ट्री में वो कितना जबरदस्त आ रहा है और अगले 5 साल में कितना जबरदस्त होने वाला है। तो कहते हैं ना कि राइट समय पे राइट डिसीजन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को याद होगा एक समय में पीसीओ चला करता था, जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालो और बात कर लो कहीं पे भी फोन मिला करके। जिस समय उन लोगों ने पीसीओ खोला, उस समय जिस लोगों ने साइबर कैफे खोला, उन लोगों ने कितने पैसे कमाए ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन आज के डेट में आप पीसीओ खोल दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। अब साइबर को कैफे खोल के बैठिए, उतनी कमाई नहीं होगी जितनी कमाई पहले होती थी, क्योंकि पहले इंटरनेट महंगा हुआ करता था। अब घर घर मोबाइल, एक घर में 4-4 मोबाइल है ना, सब में डेटा है, तो कहाँ चलेगा। तो ये इंडस्ट्री आप ये समझ लीजिए कि इस समय ये बहुत पीक पे है और 2025 64,500 करोड़ का आंकड़ा स्टार्ट करने वाली है, यानी कि पहुंचने वाली है। तो इस इंडस्ट्री को अभी बहुत सही जबरदस्त समय है इसको स्टार्ट करने का। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ये आपको मिल जाएंगे गूगल पे, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ये जो मैंने बातें बताई ये कुछ मेरा नहीं है, ये सारा रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ये फिक्की का सर्वे है, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, नीति आयोग, वो भी डायरेक्ट सेलिंग पे जोर दे रही है, ठीक है। बच्चे पढ़ के और इसको नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो
जो विद्यालयों में भी आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास कटिंग है, यहाँ पे लिखा है विद्यालय में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। यानी कि जो हम आज किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं और ये बोलता है कि भैया इस बिजनेस को तो मैंने बहुत देखा है, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ आता है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि सिर्फ उसे पता है क्योंकि किसी ने बता दिया है। लेकिन जब इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, तो आने वाले समय में ना 5 साल बाद, 6 7 साल बाद जब बच्चे पढ़ के लिखेंगे, पढ़ के निकलेंगे, तो हो सकता है कि सवाल कर दें कि पापा या मम्मी, आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी लेकिन आपने उस समय नहीं करा, आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हम 3 साल का कोर्स करने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? तो अगर आप नहीं करेंगे तो इसका भी आपको एक जवाब अपने पास रखना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं करा। चलिए, अब हम इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में एक यूनिक कंपनी, क्योंकि हमने क्या बताया डायरेक्ट सेलिंग में कि ये पीढ़ियों का बिजनेस है। अगर हम कोई पीढ़ियों का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए, जो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बिजनेस ट्रांसफर कर सके, दे सके, जो चाहिए वो दे सके। तो वेलकम करता हूं मैं आप लोगों का, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका नाम है प्रोवेदा। जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। डायरेक्टर हैं मिस्टर असीम सूदकर जी, ठीक है। ये बोलते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हमारी सुल्तान फैमिली का हिस्सा है, यानी कि हमारी प्रवेदा फैमिली, प्रवेदा इंडिया सुल्तान की जो फैमिली है वो है। अब ये प्रवेदा क्या है? प्रवेदा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से स्टार्ट हुई थी 2010 में, ठीक है। 2010 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी आज करीब 10 साल हो गए इस कंपनी को। अगर मैं बात करूं प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल बहुत बेहतरीन है। 9 साल इस कंपनी ने पूरे कर लिए हैं। 750 एम्प्लॉई हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है। जीएमपी सर्टिफाई है, हलाल सर्टिफाई है। 60,000 स्क्वायर फीट के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी है हरिद्वार में, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस है बेस्ट लोकेशन पे दिल्ली में, ठीक है। 14 कंट्रीज, 12 स्टेट, 700 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, 2000 रिटेल शॉप और 65 सैलून, ठीक है। और 140 से ज्यादा इन्होंने कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करके दी हुई है। तो ये सारी चीजें हमारे को बताती हैं कि इस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रवेदा इंडिया की, ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल से हमारे जो भी डाउट्स हैं कि कंपनी कैसी होगी, आगे हमारे को क्या देगी नहीं देगी, ये सारे डाउट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब कंपनी मई 2019 में प्रवेदा इंडिया के नाम से मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आई और एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत सा प्लान लेके आए। इस प्लान में आपको करना क्या है? इस प्लान में आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, ठीक है। एक मेल आईडी लगेगी, एक मोबाइल नंबर लगेगा। इसके बाद आप अपने चॉइस के जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको जो चाहिए, यानी कि हमने जैसे शुरू में बताया था कि जो सामान आप मार्केट से लेते हो वही सामान आपको प्रवेदा इंडिया से लेना है। जैसे चाय की पत्ती, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, ठीक है, खाने का तेल, हल्दी, धनिया, मिर्च, ठीक है, बिन की बड़ी लाल मिर्च, ये कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आदमी पैदा होता है तब से लेकर मरता है तब तक यूज करता है साहब। इसका बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप मार्केट से लेते हैं, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। आप जब प्रवेदा इंडिया से लेते हैं तो सबसे पहले आती है कस्टमर बेनिफिट की। कस्टमर बेनिफिट आपको 60% तक कंपनी देती है। रिटेल बेनिफिट यानी कि अप टू 20% तक का जो एमआरपी होती है उससे डिस्काउंट करके हमारी कंपनी आपको सामान देती है। क्लब बेनिफिट देती है, जब भी आप अपना 500 बीबी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद जब भी आप 500 बीबी करते हैं तो कंपनी उस पर करीब करीब 7% का कैशबैक देती है आपको, जो एक बहुत ही अच्छी कैशबैक होता है जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता। आपको पक्का बिल मिलता है, आपको गारंटी मिलती है, आपको सर्टिफिकेशन की गारंटी मिलती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन है। एक मेगा लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है जो 33% होता है। ये क्या होता है? आप लगातार 3 महीने तक 1000 रुपए का सामान लेते हैं तो चौथे महीने कंपनी आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर आपको फ्री में देती है। उसमें आप कुछ प्रोडक्ट है कंपनी के जो चॉइस है वो ले सकते हैं आप। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अब यहाँ तक तो ये हो गया कि आप कस्टमर बनते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के कस्टमर बनते हैं तो आपको ये 33 यानी कि 60% तक का आपका सेविंग हो जाता है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगा। आप अपने 10 साल का एक खर्चा निकाल लीजिए और उसमें 60% माइनस कर दीजिए, देख लीजिए आपकी 10 साल की जो सेविंग होती है वो कितनी होती है।
बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है, करके देखिएगा। अब बात आती है बिजनेस की। अब बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो आपको इस कंपनी में जुड़ने के बाद आपको सिर्फ 3 काम करने होंगे। उस 3 काम में क्या कौन-कौन सा काम है? सबसे पहला काम यही होता है कि आपको अपना ब्रांड, अपनी शॉप चेंज करनी होती है। दूसरा काम होता है आपको प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं। क्योंकि ना तो आप अमिताभ बच्चन हो, ना तो आप राय हो, ना तो शाहरुख खान हो कि आपने बोल दिया जी कि ये ठंडा-ठंडा तेल कुल-कुल है और आप इसे यूज़ करो और कोई यूज़ कर लेगा, कोई यूज़ नहीं करेगा। जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप सामने वाले प्रोडक्ट यूज़ कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। यानी कि दूसरा यूज़ करने के बाद तीसरा काम क्या कर देना है? शेयर कर देना। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप वापस दे दीजिए, हम वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। आपको शेयर क्या करना है? आपको शेयर करना है अपने जो नेबर्स हैं, जो जानने वाले हैं, उनको आपको क्या करना है? शेयर करना है और टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ 2 लोगों की टीम बनानी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन बनानी है आपकी, और यहाँ से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे ऐसे जो प्लान होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ना तो लोग समझ पाते हैं, ना तो लोग समझा पाते हैं। ठीक है? डेप्थ में मेंटेन करनी होती है, साइडें मेंटेन करनी होती हैं, पर्सनल मैनेजमेंट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मेंटेन करनी होती हैं। लेकिन इस कंपनी का यूनिक प्लान है। मतलब इतना बेहतरीन प्लान जिसको समझना आसान, समझाना आसान। मतलब आप देख लो, आपके स्क्रीन पे है, 2 ऑर्गेनाइजेशन आपके काम कर रही हैं और आपका बिज़नेस जैसे ही 3000 होता है, 25% स्टार्टअप बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी टर्नओवर काफ़ी निकालती है और जितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनको बाँट देती है। दूसरे इनकम के लिए आपको 12,500 का बिज़नेस करना होता है 2 महीने। तीसरे इनकम के लिए आपको 25,000 का बिज़नेस करना होता है। चौथे इनकम के लिए 50,000 2 लाख लाइफस्टाइल बोनस के लिए और 25 लाख लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस के लिए। मतलब एक पेज पे प्लान खत्म। एक पेज पे प्लान खत्म। ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सिंपल प्लान, अगर इतना सिंपल प्लान समझ में ना आए और समझा ना पाएँ, तो फिर वो 6 लेग और 14 लेग वाले प्लान में कैसे करते हैं काम भाई, मेरी समझ में नहीं आता। अब आप जैसे-जैसे आप ये देखो, एक ग्राफ है यहाँ पे। जैसे ही ऐसे आपकी 3000 की मैचिंग होती है, तो ये पॉइंट होता है, वो 280 से 300 रुपए तक का होता है और लास्ट में जो इनकम आती है, वो इनकम आती है। तो 3000 के मल्टीपल में जो भी आपका होता है, 3000, 6000, 9000, तो आपको ऐसे-ऐसे इनकम बढ़ने लगती है। 12,500 होता है, तो आपको एक ट्रैवल फंड जुड़ जाता है और आपका जो इनकम है बढ़ जाती है। उसके बाद से आपका कार फंड जुड़ जाता है, उसके बाद आपका स्टार बोनस जुड़ जाता है, उसके बाद से आपका लाइफस्टाइल बोनस जुड़ जाता है। आप इस ग्राफ को ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में ना बीच में गैप है। कितना गैप है ये देख लीजिए। ये आपकी मेहनत है, इस पैसे समझिए, ये आपकी मेहनत है। यानी कि इतना काम करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा बहुत थोड़ा सा अमाउंट आता है और लोग यहीं हिम्मत हार जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। ये स्टार्टिंग है, ये आपका लर्निंग टाइम है। आप यहाँ पे सीखते हो, समझते हो और फिर भी आपको 250-300 रुपए आते हैं। और कभी भी सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है साहब। अगर बगैर मेहनत करे, बगैर सीखे काम होता है तो हर कोई कर लेता है। इसको सीखना है और सीखने में आपको समय लगेगा, बिजनेस आपका कम होगा, समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी जो मेहनत है वो कम होती जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त प्लान है। इसके साथ साथ कंपनी एक मेंटोरशिप बोनस देती है जो 8% होता है। यानी कि अभी आप किसी पर्सन को लेके आते हैं तो उसे बिजनेस करना सिखाते हैं। आप आप मान लीजिए कोई दुकान है, आपने अपनी किसी दुकान पे किसी को मोबाइल रिचार्ज करना सिखा दिया, मोबाइल बनाना सिखा दिया, कुछ बेचना सिखा दिया। आप कभी चाहो कि वो आपके सामने दुकान खोल ले? बिल्कुल नहीं चाहोगे। और अगर खोल भी लेगा तो क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपको देगा कुछ नहीं देगा। ऐसे जॉब में भी है, जॉब में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। बॉस कभी भी अपने जूनियर को वो बातें नहीं बताता जो वो जानता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसे बता दूंगा तो मेरे मेरे पास आ जाएगा। वो सिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं सिखाता? कि अगर वो मैं सिखा दूंगा तो भाई मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो सिखाता नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है जहाँ पे आप जब लेके आते हो किसी को तो उसे सिखाते हो, और जो आप सिखाते हो उसमें आपको कंपनी 8% का जो मेंटोरशिप बोनस होती है वो आपको देती है उसके इनकम का। कौन नहीं सिखाना चाहेगा? इसके बाद ये हमारा कुछ प्रवेदक ऑर्गेनाइजेशन है जो 50,000 की जुड़ते हुए क्रम में आपका जो बिजनेस वैल्यू होता है उस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट के आधार पे आपको जो रिकॉग्निशन होता है वो मिलता है। अब हम बात करेंगे लास्ट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं
2019 में कंपनी खुली थी, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद भी अगर आप ये कंपनी की जर्नी देखें, 18 महीने की, दिसंबर तक की रिपोर्ट है ये, तो कंपनी पे 80,000 से ज्यादा एक्टिव टीम्स हैं। ये सिर्फ एक्टिव टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं, जो जुड़े हुए उनकी तो बात ही नहीं करता। पिन अचीवर्स हैं 1800 प्लस, गोल्ड अचीवर है 84 प्लस, लैपटॉप अचीवर है 195 प्लस, बाइक अचीवर 110 प्लस। यानी कि 18 महीने में इतने सारे अचीवर्स आप लगा सकते हो। हर महीने कितने सारे अचीवर्स निकलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टूर अचीवर्स 229 है ना। टोटल प्रोडक्ट कंपनी के पास 80 प्लस है, वेयर हाउस 2 है, डिपो 28, और मार्ट की बात करें तो 500 प्लस मार्ट है। तो ये प्लान यहीं तक था हमारा।